नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म द सैंड का रिकैप। फिल्म की शुरुआत एक बीच पार्टी से होती है जहां सभी लोग मजे से डांस कर रहे हैं, मेकआउट कर रहे हैं और एक कैमरामैन उन सब की वीडियो बना रहा है। एक मिच नाम का लड़का सभी से अपने अपने फोन से एक बैग में डालने को कहता है ताकि कोई भी उस रात की फोटोज लेकर इंटरनेट में ना डाल दे। उसके बाद दो लड़के वांस और गिलबर्ट एक अजीब सा चिपचिपा बॉल वहां लेकर आते हैं जो उन्हें समंदर में मिला था। सभी लोग उस अजीब से दिखने वाली चीज के पास जाने से कतरा रहे होते हैं, पर पार्टी की वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगली सुबह हम देखते हैं कि सब सो चुके हैं। एक लड़की केली मिच के साथ है और उनके बाकी चार दोस्त चैंडा, जोना, रॉनी और वांस बाहर कार के अंदर हैं। केली की नींद सबसे पहले खुल जाती है और वो उठकर इधर उधर देख रही होती है। तभी उसे बीच पर एक चिड़िया दिखाई देती है जिसे उड़ने में दिक्कत हो रही होती है। केली को पहले तो ऐसा लगता है कि वो चिड़िया वहां पर फंस गई है, लेकिन अचानक वो रेत में धंस जाती है। केली ये देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वो सभी को चौकन्ना करने की कोशिश करती है कि कोई भी रेत पर पांव ना रखे, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है, उसकी दोस्त मार्शा, जो कि बीच में एक बेंच पर लेटी होती है, वो रेत पर कूद जाती है। उसके पांव रेत में फंस जाते हैं और वो हिल भी नहीं पा रही होती। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। इतने में उनका दोस्त वांस मार्शा की मदद करने के लिए कार से बाहर निकल जाता है। केली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। पर इससे पहले कि वो मार्शा के पास पहुंचता, वो रेत में गिर जाता है और वहीं फंस जाता है। अभी तक मार्शा का नामो निशान नहीं है, वो रेत में धंस चुकी है। वांस दर्द में चिल्लाता है और अपनी गर्लफ्रेंड रॉनी से मदद मांगता है। वांस अपना सर रेत से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन और उसकी आंखें रेत की तरफ खींची चली जा रही होती हैं। घबराई हुई रॉनी उसे पुकारती है, लेकिन इतने देर में रेत में वो धंस चुका होता है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किस वजह से हो रहा होगा। वो किसी को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें याद आता है कि उनका फोन गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है। जॉना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। वो सब बुरी तरीके से बीच में फंस चुके हैं। केली डेक के पास जाती है और रेत के ऊपर अपना हाथ फेर कर देखती है। उसे सफेद धागों जैसे स्ट्रिंग्स उसके हाथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मिच भी ये देखकर चौंक जाता है। तभी उनका एक दोस्त गिलबर्ट एक ट्रैश कैन में फंसा हुआ उठता है। वो उन लोगों को कोसता है जिन्होंने उसे उस ट्रैश कैन में फंसा दिया जब वो रात में नशे में धुत था। वो काफी कंफ्यूज्ड रहता है, पर जब उसे पता चलता है कि मार्शा और वांस मर चुके हैं, तो वो उनकी बात मान लेता है। मिच और केली अंदर चले जाते हैं। ये देखकर जोना को जलन होती है। कुछ समय पहले केली और जोना रिलेशनशिप में थे, पर केली को इस बात का बुरा लगता है कि अब जोना चैंडा के साथ है। चैंडा जोना को समझाती है कि अच्छा ही हुआ कि अब केली को फाइनली कोई मिल गया है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, पर उन्हें ढूंढने कोई भी नहीं आता। केली को सनस्क्रीन क्रीम मिलती है, तो वो उसे बाहर वाले लोगों को पास कर देती है। गिलबर्ट धूप से बेहोश होने ही वाला होता है। तभी केली सोचती है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। बाकी सब भी इधर उधर देखते हैं और उन्हें ये समझ आता है कि बाकी और लोग जो पार्टी में थे, वो अब तक रेत में धंस चुके हैं। तभी केली की नजर उस चिपचिपे बॉल पर पड़ती है जो रात में कुछ लड़कों ने वहां ले आई थी। उन्हें समझ आता है कि वो किसी जानवर का अंडा था जो रेत के नीचे रहता है, और अब वो अंडा फूट चुका है और वो लोगों को अपना खाना समझकर खा रहा है। वो सोचते हैं कि ये जानवर कल ही पैदा हुआ है, तो अभी साइज में इतना बड़ा भी नहीं हुआ होगा। केली ये जानने के लिए प्लान बनाती है कि अब तक वो कितना बड़ा हो गया होगा। वो अंदर से सॉसेजेस लेकर आती है और बीच में चारों तरफ फेंकना शुरू कर देती है। उसके बाद गिलबर्ट एक चिड़िया को रेत में धंसते हुए देखता है और घबरा जाता है। तब उसको समझ में आता है कि अभी तक जो भी उसके दोस्त बोल रहे थे, वो सब सच था। बाकी सब लोग केली को सॉसेजेस फेंकने से मना करते हैं, क्योंकि उनके पास एक वही खाना बचा हुआ होता है, पर केली नहीं रुकती। आखिरी सॉसेज रेत में नहीं धंसता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहां से बाहर निकल सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो इतनी दूर रेत में कैसे पहुंच सकते हैं। उसके बाद जोना पीछे जाकर डिग्गी से सर्फ बोर्ड्स निकालता है।
वो एक सर्फ बोर्ड को रेत पर रखता है और उसके ऊपर कूद जाता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि जॉना नीचे नहीं धंस रहा। सर्फ बोर्ड की मदद से जॉना पास के एक बेंच तक पहुंच जाता है। जैसे ही जॉना बेंच पर एक पांव रखता है, सर्फ बोर्ड अपने आप पीछे चला जाता है। जॉना गिरते गिरते बचता है, लेकिन रेत से निकलते हुए स्ट्रिंग्स उसके पेट तक पहुंच जाते हैं। वो किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उसके पेट में बहुत गंभीर चोट आ जाती है। तभी उसे बेंच में खाने से भरा एक बैग मिलता है। जॉना गलती से एक केला रेत पर गिरा देता है, लेकिन वो देखता है कि वो केला रेत के अंदर नहीं धंसता। जॉना केले को उठाता है और वहां अपना हाथ फेर के देखता है। पता लगता है कि केला उस जगह पर गिरा था जहां पर पिछली रात उन्होंने बॉनफायर किया था। उन्हें ये समझ में आता है कि ये जानवर आग या राख से बाहर नहीं आ सकता। जब जॉना खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पेट का घाव और भी गंभीर हो गया है और उससे पस बाहर आ रहा है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है, पर केली उसको शांत करती है और उसे बैग में सामान ढूंढने को कहती है। वो दर्द में कराहता हुआ सबको सोडे और पानी की बोतल पास करता है। उसका घाव बढ़ते समय के साथ गंभीर होता जा रहा है। जब जॉना मिच को कैन पास करता है तो उसके पेट के घाव का पस फूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाता हुआ बेंच पर लेट जाता है। रेत पर रखे हुए सर्फ बोर्ड्स अभी भी हिल रहे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वो जानवर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद केली देखती है कि रेत से निकलते हुए स्ट्रिंग्स कार के टायर को जकड़ रहे हैं और उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इससे पहले कि वो जानवर इतना बड़ा हो जाए कि पूरी कार को एक साथ निगल ले, उन्हें कुछ करना होगा। चैंडा और रॉनी कार की डिग्गी से फोन्स निकालने की कोशिश करते हैं। रॉनी चैंडा से कहती है कि वो कार के हुड में चढ़कर उसे खोलने की कोशिश करेगी। वो ये भी कहती है कि अगर वो मर जाए तो चैंडा उसकी माँ को वो लेटर दे दे जो उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। वो हुड में चढ़कर उसे खोलने ही वाली होती है कि तभी केली उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि डिग्गी खुलने की वजह से वो रेत में गिर सकती है। केली उन्हें रेस्क्यू हुप देती है ताकि रॉनी उसे पकड़ सके। वो फाइनली डिग्गी खोल लेती है। तभी बीच में एक कार आती है और उन लोगों को देखकर हॉर्न बजाती है। रॉनी का ध्यान भटकता है और वो गलती से डिग्गी बंद कर देती है। उसकी उंगलियां उसमें फंस जाती हैं और वो दर्द से चिल्लाती है। मिच और केली जोर जोर से चिल्लाकर कार से मदद मांगते हैं। कार के अंदर बीच पेट्रोल ऑफिसर होता है। ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इनका पूरा ग्रुप ड्रग्स के नशे में है और वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। केली के बार बार मना करने पर भी ऑफिसर कार से बाहर निकल जाता है। पूरा ग्रुप ये देखकर हैरान है कि वो कितनी आसानी से रेत पर चल रहा है। उसके बाद हमें क्लोजअप में दिखाया जाता है कि वो स्ट्रिंग्स उसके जूतों को जकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद वो ऑफिसर जॉना के पास जाता है और उसके घाव को बहुत ही हीन नजर से देखता है। जॉना ऑफिसर से मदद मांगता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे अब भी लग रहा होता है कि पूरा ग्रुप ड्रग्स के नशे में है। ऑफिसर केली के पास जाता है और केली और मिच को बिगड़ैल टीनेजर्स कहकर बेइज्जत करता है। वो केली को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मना करती है तो वो उस पर गुस्सा करता है। ऑफिसर उन्हें ये कहकर डराता है कि उन पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर देगा। पर पेपर स्प्रे निकालते हुए वो अपनी चाबी रेत पर गिरा देता है। वो चाबी उठाने की कोशिश में रेत में फंस जाता है। ऑफिसर को फाइनली समझ में आता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। केली ऑफिसर को ये आइडिया देती है कि जो स्ट्रिंग्स उसके हाथ को जकड़ रहे हैं वो उन पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करे। वो स्ट्रिंग्स पर पेपर स्प्रे छिड़कता है और देखता है कि वो काम कर रहा है। वो अपने हाथ के चारों तरफ पेपर स्प्रे छिड़क कर अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो देखता है कि उसका आधा हाथ तो नहीं बचा। वो दर्द से चिल्लाता है, लेकिन स्ट्रिंग्स उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। इस बार वो पूरी तरह से रेत में धंस जाता है। ऑफिसर के पूरी तरह रेत में धंसने के बाद केली उसका पेपर स्प्रे ले लेती है। अब मिच प्लान बनाता है कि वो सैंडल्स और टॉवल्स की मदद से रेत को पार करेगा और ऑफिसर की कार तक पहुंचेगा। मिच को ऐसा लगता है कि अगर वो स्ट्रिंग्स ऑफिसर के जूतों को नहीं जकड़ पाए तो उसकी सैंडल्स को भी नहीं जकड़ पाएंगे। चैंडा मिच की तरफ टॉवल फेंकती है, लेकिन रेलिंग टूट जाने की वजह से मिच रेत पर गिर जाता है।
रेत पर गिरते ही वो जानवर उसे बुरी तरह से खा लेता है। केली अब उस जानवर से त्रस्त हो गई है। रेत के ऊपर हिलते हुए रेलिंग्स को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो रेलिंग्स का एक और हिस्सा तोड़ती है और चैंडा को दे देती है ताकि वो आगे उसे ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर सके। उसके बाद वो डेक पर जाकर कार में जंप करती है। कार के अंदर पहुंचते ही वो चैंडा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए एक थप्पड़ मारती है। चैंडा इस बात का बुरा नहीं मानती और वो दोनों ही रॉनी की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जॉना, जो कब से बेंच पर लेटा हुआ है, वो केली से आई लव यू कहता है। उसके बाद केली उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो पहले तो रेलिंग को ब्रिज की तरह इस्तेमाल करके जॉना तक पहुंचेगी और उसके बाद सबको एक एक करके ऑफिसर की कार तक पहुंचाएगी। चैंडा रेलिंग को उठाकर रेत पर रख देती है और बहुत ही संभल के उस पर चलकर जॉना तक पहुंच जाती है। केली भी वही करती है। तीनों बेंच पर सेफली बैठ जाते हैं। इतने में रॉनी की बारी आती है। रॉनी के हाथ की चोट को स्ट्रिंग्स जकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। केली उसे पेपर स्प्रे की मदद से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पेपर स्प्रे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही काम करता है। वो जानवर फिर रॉनी को पकड़ लेता है। उसके बाद चैंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग बांधकर कार तक पहुंच जाती है। इससे पहले कि स्ट्रिंग्स उसको जकड़ पाते, वो सक्सेसफुली वहां पहुंचकर बैठ जाती है। गिलबर्ट खुशी से चिल्लाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका ट्रैश कैन हिलने लगता है। गिलबर्ट का शरीर ट्रैश कैन की धार से कट जाता है और वो स्ट्रिंग्स खून से अट्रैक्ट होकर उसको जकड़ लेते हैं। लड़कियां उसे सब्र रखने को कहती हैं, लेकिन वो जानवर उस बिन के अंदर आ चुका होता है और उसके पैरों को जकड़ लेता है। गिलबर्ट को खून की उल्टियां होने लगती हैं और थोड़ी ही देर में उस जानवर के 2 लंबे हाथ गिलबर्ट को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। उस जानवर की वजह से कार हिलने लगती है और चैंडा कार की हुड में गिर जाती है। चैंडा गिरकर बेहोश हो जाती है। केली उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठती। इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। चैंडा को फाइनली होश आता है। केली अभी भी बेंच पर जॉना के साथ है। चैंडा को ऑफिसर की कार के ऊपर एक राफ्ट मिलता है और वो उसकी मदद से बेंच तक पहुंच जाती है। वो तीनों सक्सेसफुली राफ्ट की मदद से कार तक पहुंच जाते हैं। चैंडा और जॉना दोनों ही कार के अंदर होते हैं, पर इससे पहले कि केली अंदर आ पाती, जानवर उस पर अटैक कर देता है। अब वो जानवर पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। केली कार के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसे गैस का एक कैन मिलता है। वो गैस की मदद से उस जानवर को जला देती है और कार के अंदर चली जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और तभी केली और चैंडा को यह एहसास होता है कि जॉना अब जिंदा नहीं बचा। केली और चैंडा एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और एक आदमी आकर उनकी कार की खिड़की खटखटाता है, जिससे लड़कियों की नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि अब ये जानवर चला गया है और वो रेत पर आराम से चल सकती हैं। वो आदमी उन दोनों के लिए एम्बुलेंस बुलाता है। आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर एक बहुत ही बड़ी जेलीफिश है और इस तरह ये फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।